नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए या फिर अन्य राज्य के अतिथि शिक्षकों के लिए या उनकी तरह जो अतिथि शिक्षक है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब यह फैसला भारत के सभी राज्यों के इस तरह के जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रखे गए हैं स्कूलों पर, उनके वेतन मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर है। तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं के भी हो। अब वहां की सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जो आदेश है उसके अनुसार ही अब यहाँ के राज्यों के जो शिक्षक हैं कॉन्ट्रेक्चुअल अतिथि शिक्षक जिनको बोल देंगे, गेस्ट टीचर बोलेंगे, अतिथि विद्वान बोलेंगे, ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया है, इस पर आदेश जारी किया गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये नहीं समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकारें नहीं मानेंगी, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सरकारों को लागू करना पड़ेगी। अतिथि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का जो न्यूनतम वेतन है शिक्षकों का वो 38,000 और कुछ रुपए है, 600 करीब है। तो 38,000 के आसपास जो है वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक, वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों को 32,000 और कुछ रुपए है। तो यहाँ पर उनको 32,000 के आसपास, वर्ग 3 की 26,000 और कुछ रुपए, 26,000 के आसपास वर्ग 3 अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर मिलेगा। खबर आपको दिखा देते हैं, आदेश के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे समान काम के लिए न्यूनतम वेतन देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। शिक्षकों को सम्मानित वेतन न देने से ज्ञान का महत्व घटता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश देते समय राज्यों को यहाँ पर तीखी टिप्पणी के साथ आदेश को जारी किया। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भारत के सभी राज्यों के लिए लागू है। किस प्रकरण में यहाँ पर ये पूरा जो है सुनवाई हुआ, आदेश जारी हुआ, ये आपको देखना चाहिए। तो ये नई दिल्ली से अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अगर शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता है तो यह दर्शाता है कि देश ज्ञान को कितना अहमियत देता है। इससे उन लोगों की प्रेरणा कमजोर होती है जो देश की बौद्धिक पूंजी तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने कहा कि शिक्षक, लेक्चरर और प्रोफेसर किसी भी देश की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। वे अपना जीवन अगली पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को गढ़ने में लगा देते हैं। बेंच ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए असिस्टेंट प्रोफेसरों, यानी वो अतिथि शिक्षक ही होते हैं और उनको अतिथि विद्वानों के नाम से जाना जाता है। ये कॉलेज के होते हैं और स्कूल वाले जो अतिथि शिक्षक होते हैं उनको अतिथि शिक्षक के नाम से जाना जाता है। उन असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए यहाँ पर तय न्यूनतम वेतन देने का आदेश जो है जारी कर दिया। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट के 2 फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर आया है। देखिए, हाईकोर्ट से ये अतिथि शिक्षक अपना जो केस था वह हार चुके थे, लेकिन जब 2 बार हारने के बाद तीसरी बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो उनके पक्ष में फैसला आया जिनमें समान काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को समान वेतन देने की मांग की गई थी। बेंच ने यह भी कहा कि कई बार शिक्षकों को जो वेतन और पहचान दी जाती है वह उनके योगदान की असली अहमियत को नहीं दर्शाती है। यानी यहाँ पर बेंच ने सीधी तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया कि असली अहमियत को नहीं दर्शाती है जो पहचान वहाँ पर शिक्षकों को दी जाती है। तो समान काम के लिए न्यूनतम वेतन जो मध्य प्रदेश में है वह भी यहाँ पर भी लागू होगा, चाहे स्कूल के अतिथि हों या कॉलेज के अतिथि विद्वान हों। साथ ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ऐसी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जैसे मंत्रों का जाप करना काफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा जैसे मंत्रों का जाप करना
काफ़ी नहीं है। अगर हम इस मंत्र में विश्वास करते हैं तो यह हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए और हमको गुरु को ब्रह्मा और गुरु को विष्णु और गुरु को महेश्वर का दर्जा भी यहाँ पर सभी तरह से, चाहे वो आर्थिक हो, वेतन को लेकर हो या उनके पद को, सम्मान को हो, उस तरह का दर्जा उनको मिलना चाहिए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला। मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोगों तक आपकी आवाज़ जाएगी उतना ही आपके लिए जल्दी आदेश लागू हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।